वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज सीक्रेटली इन लव विद यू। कौन जो है सीक्रेटली आपको एडमायर करता है या लव करता है, या उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है, थॉट्स हैं। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन जो है सीक्रेटली आपको लव करता है। यार द लवर्स, शुरुआती बहुत अच्छी हुई है। अभी मैं ज़ोडिएक साइन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन, और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। नेक्स्ट आ रहा है करेज, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी, और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जेमिनाई है, हैवी स्कॉर्पियो है, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लियो एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर एनर्जी है यहाँ पर, और टॉरस एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, तो जो है आप किसी से बातचीत कर रहे हो इंटरनेट पे, या फिर जो है आपके कोई कोलीग हो सकते हैं, या फिर आपके जो है कह सकते हैं क्लासमेट हो, या कोई और जो आपका दोस्ती में आते हैं, वो जो है आपसे इस तरीके की भावनाएं रखते हैं। हालांकि आप अगर सिंगल हो, मैंने पहले ही कहा सिंगल हो, तो आप उनसे बातचीत करते हो। कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तरीके से होता है। ज्यादातर समय जो है आप उनसे बातचीत करते हो, घरेलू भी बातचीत करते हो, बाकी चीजें भी बातचीत करते हो, तो उस वजह से जो है उनके मन में फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो गई हैं। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि उन्हें रियलाइजेशन है, जजमेंट का कार्ड है, उन्हें रियलाइजेशन है कि आपके लिए वो स्पेशल फील करते हैं, और आपके लिए वो एक लविंग वाली फीलिंग जो है वो उनके मन में आ चुकी है। आपको अभी तक उन्होंने कन्फेस नहीं किया है, लेकिन वो उनके मन में जो है ये चीज आ चुकी है। तो यहाँ पे यही चीज है, दोनों ही तरीके से मैंने बोल दिया कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये वो पर्सन है, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो ये जो है आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपके ऊपर क्रश रखते हैं। उनकी फीलिंग्स ये है कि वो जो है आपके साथ एक लवर की तरीके से, उनको मन में ये चीज है, जैसे कि ब्यूटी विद द बीस्ट आई है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे लाख गुना बेहतर हो। अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है, ब्यूटी मतलब फिजिकल सेंस में हो सकता है, वेल्थ वाइज हो सकता है, दिमाग की तरीके से हो सकता है, डिसीजन मेकिंग हो सकती है, करेज हो सकता है, बहुत कुछ है। तो उस वजह से जो है वो आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी है, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा पीछे ही रखते हैं, और आपको जो है वो आगे ज्यादा देखते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि करेज का कार्ड आया है यहाँ पे, लीडरशिप क्वालिटी है। आप जिंदगी में जो भी चाहते हो वो मैनिफेस्ट करना, या जिंदगी को बनाना, या जैसे भी हर इंसान की इच्छाएं होती है, मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो आप क्रिएट करते जाते हो। इस वजह से वो आपको और ज्यादा पसंद भी करते हैं, मिसमराइज्ड भी होते हैं, और आपकी जो एक्शन टेकिंग एबिलिटी है उसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि भाई ये काम करना है या ये बिजनेस शुरू करना है तो बस करना है। ये नहीं कि 2 साल बाद करेंगे, पैसा नहीं है, लोन ले लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप किसी के चक्कर में नहीं आते हो, आपको जो करना है आप करोगे। तो ऐसी एनर्जी है, और बड़ा क्लियर कट माइंडसेट है आपका, इस वजह से भी वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनके मन में है कि वो जो है अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कन्फेस करें, लेकिन वो ये सोचते हैं कि वेल्थ वाइज या ब्यूटी वाइज या इंटेलेक्चुअल ब्रेन वाइज जो है आप उनसे ज्यादा बेहतर हो, ऐसा उन्हें लगता है, ऐसा है नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है वर्क रेल्म हो, या फिर जो है स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी हो सकता है, इस तरीके की सिचुएशन है। या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, या जिम जाते हो, या कहीं पे भी जो रेगुलरली जाते हो, चाहे पार्क में घूमने ही जाते हो, जॉगिंग करने ही क्यों ना जाते हो, वहां पर जो है आप इस तरीके से उनको मिलते हो या बातचीत करते हो, तो उससे एक इंट्रैक्शन होता है उनका, और उनके मन में डीपली जो फीलिंग्स है वो आपके लिए क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट आ रहा है करेज आया, तो करेज जो है वो आप में ज्यादा है, ब्रेवरी आप में ज्यादा है। इस इंसान में थोड़ी सी जो है मैं कहूंगी कि करेज की कमी है, क्योंकि उन्हें समय लगेगा आप तक पहुंचने में। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस काफी ज्यादा डिफरेंट रहे हैं। डिफरेंट हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि आपने अपने चाइल्डहुड में काफी स्ट्रगल देखा हो, ऑब्स्टिकल देखा हो, तो उस चीज को ओवरकम करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना वो हर एक के बस की बात नहीं होती है। और आप इसी तरीके के हो, आप शाइन करना जानते हो, और इस वजह से भी वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपकी ब्रेवरी या कॉन्फिडेंस को वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप अकेले भी हो तो आप परेशान होने वाले नहीं हो, आप अपने आप में मस्त रहने वाले हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, अंडरस्टैंडिंग है।
पेज ऑफ कप्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि एक हल्की कह सकते हैं कि इमोशनल इमेच्योरिटी, तो ये पर्सन जो है थोड़े से इमोशनल इमेच्योर है। अब इमेच्योर जब कह दिया जाता है तो ये है कि भाई बहुत ही खराब आदमी है या लड़की है, ऐसा नहीं है। जैसा होता है, मैंने कहा कि एक डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है। सही समय पर सही डिसीजन लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया तो आपकी जिंदगी हट जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे नाम नहीं याद है, केबीसी में मैंने देखा था बहुत सालों पहले कि कोई कंटेस्टेंट आए थे, तो उनके जो है ऑलमोस्ट जो वो लास्ट वाला जितने करोड़ रुपए का होता है, 7 करोड़ आई थिंक या 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ वाला था, बहुत सालों पहले की बात है। तो उसमें जो है वो वहां तक पहुंच चुके थे और उन्होंने जो है वो रिस्क ले लिया, जबकि उन्हें नहीं भी आता था कि उसका आंसर क्या होगा, और उनके सारे पैसे जो है, मतलब जितने भी वो बॉटम लाइन के कुछ पैसे होते हैं, वहां तक वो गिर गए। तो इस तरीके की अगर आप डिसीजन ले लेते, अगर वो सही डिसीजन ले लेते और वो उस क्वेश्चन को स्किप कर देते, तो उनको ज्यादा ही पैसे मिलते। लेकिन वो जो डिसीजन एबिलिटी है, वो चीज जो है वो इनमें थोड़ी सी कमी है, इस वजह से मैं उन्हें इमेच्योर कह रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत ज्यादा डीपर फीलिंग्स है, जेंटल फीलिंग्स है, एक साइकिक कनेक्शन भी है, वो आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं और आपको ये महसूस होता होगा कि कभी कभी आपके मन में भी उनकी चेहरा या उनकी बातें जो है गूंजती होंगी। वो इसी वजह से है क्योंकि वो एनर्जेटिकली आपको सोचते रहते हैं बार बार, और आपके भी ख्याल में वो आ जाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स 2 दफे आया है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप राइपनेस, जिस तरीके से यहाँ पे एक कार्ड में रिप्रेजेंटेशन है कि फल जो है वो पक चुका है, जो मेच्योर प्लम्स होते हैं। तो मेच्योर प्लम्स का ये कहने का मतलब है कि मेच्योरिटी के साथ एक एडल्ट रिलेशनशिप में आने की भी उनकी इच्छाएं हैं। लेकिन यहाँ पे वही चीज है कि इमोशनल इमेच्योरिटी है। अगर डिसीजन नहीं ले सकते आप जिंदगी में, अगर किसी लड़की को या किसी लड़के को पसंद करते हो और उसके लिए जो है आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, रिलेशनशिप नहीं बना सकते, सोसाइटी में रिलेशनशिप नहीं बना सकते या उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो उस प्यार का कोई फायदा नहीं। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर है, तो इन्हें अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। हालांकि फीलिंग्स जो है वो वेल डेवलप्ड हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स क्या आ रहा है। प्रोटेक्शन है यहाँ पर एक दूसरे के प्रति, तो एक ऐसी एनर्जी है कि प्रोटेक्शन आप भी फील करते हो, सेफ आप भी फील करते हो और वो भी सेफ फील करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस, तो वो जो है काफी हद तक जो मिसिंग पीस है वो उसमें आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरीके से देखते हो। नेक्स्ट आर सेक्रेड यूनियन, ऑनर द ट्रेजर एंड योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड, तो सेक्रेड यूनियन है यहाँ पर। जो मैंने कहा कि मेच्योर प्लम्प्स हैं, तो मेच्योर प्लम्प को पाने की भी इच्छा है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। पहला आ रहा है शाइन, तो वो आपको शाइन करते हुए देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मेक एफर्ट्स, तो वो चाहते हैं कि आप भी एफर्ट्स लगाओ, वो भी एफर्ट्स लगाएं। इट वॉज ओनली जस्ट अ ड्रीम, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रीम है। नेक्स्ट आ रहा है लव द वे यू आर, एक्सेप्टेंस है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मैसेजेस आर कमिंग, तो मैसेज देना या लेना या किसी भी तरीके से आपको कन्फेस करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव इज आर ट्रू डेस्टिनी, वी डोंट फाइंड द मीनिंग ऑफ लव बाय आवरसेल्व्स अलोन, वी फाइंड इट विद वन अनदर, लाइट अ फायर, तो एक पैशनेट एनर्जी भी है उनके मन में आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सेफ एंड प्रोटेक्टेड, तो आपके पास जो है वो सेफ या प्रोटेक्टेड फील करते हैं। और नेक्स्ट है एंगेजमेंट और वेडिंग, इनकी इच्छा है कि ये सब चीजें हों। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप सोसाइटी में किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, उसका एक्शन नहीं ले सकते, तो उस प्यार का कोई फायदा नहीं। तो ये चीज है यहाँ पे, उनको काम करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे टर्टल आया है, स्वान आया है और स्टीम इंजन आया है। स्लो प्रोसेस है इनका स्लो प्रोसेसिंग मोड है, मतलब यहाँ पे कि जो भी एक्शन लेते हैं स्लोली लेते हैं, तो उसमें समय लेते हैं। अगर आपके पास समय है और आप रुकना चाहते हो, दोनों ही चीजें, तो आप रुको, और अगर नहीं रुकना चाहते हो तो फिर आप आगे बढ़ो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि जिंदगी में हमेशा सही समय पे सही तरीके का अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, तो आप जो है वो लाइफ में फिर पीछे रह जाते हो, या फिर आपकी पॉसिबिलिटीज जो है या अपॉर्चुनिटी है वो हट जाती है। ये चीज है यहाँ पे। हालांकि ये लॉयल पर्सन है, जिस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए फील करते हैं वो किसी और के लिए नहीं फील करने वाले हैं, तो ऐसी एनर्जी है। लेकिन इन्हें थोड़ा सा फास्ट होने की जरूरत है।
तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कुछ लव सॉन्ग, वो कैसा फील करते हैं सॉन्ग के थ्रू। ज़हनसीफ हंसी तो फंसी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू ऑलवेज फॉर एवर, डोना लुइस का। और यू आर स्टिल द वन, शाना ट्वाइन का। तो बहुत ही ज्यादा लविंग जो है एनर्जी है, इन गानों को देख सकते हैं, इसके लिरिक्स देख सकते हैं, उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं सीक्रेटली आपसे कौन लव करता है। टेम्परेंस, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा डेथ, ओके। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, हैवी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मोरालिटी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ वॉन्ड्स, सप्रेशन। नेक्स्ट आ रहा 7 ऑफ कप्स, प्रोजेक्शन। और नेक्स्ट आ रहा ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे डेथ 2 बारी आया है। हैवी स्कॉर्पियो एनर्जी है, सेजिटेरियस है यहाँ पर, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर, एक्वेरियस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, सेजिटेरियस मैंने बोल दिया था, एरीज एनर्जी भी है यहाँ पर, हैवी स्कॉर्पियो है। तो ये मैं यही कहूँगी एक ही वर्ड में कि ये आपके एक्स लवर या एक्स पार्टनर है जो आपसे लव करते हैं और हमेशा करेंगे, मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन आप उनसे दूर हुए हो, आपने वॉक अवे किया है। ज्यादातर केसेस में आपने इन्हें टोटल कट ऑफ किया है, आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है। आपने इन्हें इसलिए कट ऑफ किया है क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ चतुराई दिखाने की कोशिश करी, कोई चीजें या कोई बातें या जो जरूरी है, इम्पोर्टेंस रखती है, वो चीज छुपाई है। कोई छल कपट, झूठ, इस तरीके की चीज करी है, या आपसे कुछ ऐसी चीज करी है जो आपको नागवार है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उन्हें सच पसंद होता है, तो अगर आप उनसे झूठ बोलते हो तो फिर वो जो है आपको कट ऑफ कर देंगे। तो वही चीज है यहाँ पर, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर आई है कि हैवी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इनकी पर्सनालिटी में, इनके बिहेवियर में। जिस तरीके से कहा जाता है कि कोई भी आदमी जो है वो सिर्फ किसी भी औरत के लिए या किसी गर्ल के लिए ऐसे ही चेंज नहीं होता, वो उससे प्रेम भाव में होता है तभी वो चेंज होगा, अदरवाइज उसकी पर्सनालिटी कभी चेंज नहीं होगी। चाहे वो औरत कितना भी उसे प्यार कर ले, कितनी भी जो है, अगर वो चीटिंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है और उसने अगर कह दिया या वो उसको छोड़कर चली गई और वो उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो वो जो है उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाने वाली है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और ये चेंज हुए हैं। ठीक है, जेंडर वाइज देख लेना कि आपसे कैसे रेजोनेट करता है। आपने इन्हें कट ऑफ इसलिए किया है क्योंकि वे बैलेंस नहीं दिखा रहे थे। आप शायद इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे या आप इनसे सच्चाई मांग रहे थे, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे या आपके साथ कोई गेम प्लान खेल रहे थे या कैजुअल तरीके का एक रिलेशनशिप रखना चाहते थे, या कह सकते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली सिचुएशन थी। और आपका ये था कि भाई मैं ये नहीं कर सकती या ये नहीं कर सकता, जो भी आपका जेंडर हो, और मैं जो हूँ यहाँ से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और इस तरीके की एनर्जी है क्योंकि मैं ये डिजर्व नहीं करता। तो आपको अपनी वर्थ पता थी। इन्होंने जो है उस समय सही एक्शन नहीं लिया, आपको रोकने की कोशिश नहीं करी, ईगो रखी कि जाती है तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा। लेकिन अब जो है वो ये चीज हो गई है कि पूरी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ गई है, पर्सनालिटी चेंज हो गई है, बिहेवियर चेंज हो गया। पहले बहुत ज़्यादा फ्लर्टी ये पर्सन रहे होंगे, अगर वो मैन है, कि वो जो है इधर भी वही फ्लर्ट कर लिया, उधर भी वो फ्लर्ट कर लिया, अरे ये तो चलता है, इतना तो चलता है, इतने तो दोस्ती है। लेकिन अब जो है वो समझ आ गया है कि क्या लाइफ है, और ये इसलिए नहीं, किसी डर से नहीं, आप उनसे छोड़ के चले गए और उनको दुख हुआ है। वो जो केयर थी, क्योंकि आपने उनके दिल में जगह बनाई थी, आपकी वो केयर करते थे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा केयर वो आपकी करते थे, आप उनके लिए महत्वपूर्ण थे। उसके बावजूद उन्होंने आपको हर्ट किया और आप जो है सेपरेट हुए हो या रिलेशनशिप आपने तोड़ा है और उनसे दूर हुए हो। तो ये मैं साफ साफ कह रही हूँ कि ये आपके एक्स लवर है। यहाँ पे वो हीलिंग चाहते हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, तो वो हार्मनी चाहते हैं। जितनी भी लड़ाई झगड़ा हुआ है या जो भी एंडिंग रही हो, ब्रेकअप बहुत ज्यादा बैड तरीके का रहा हो, बहुत लड़ाई हुई होगी, वर्बली भी, इवन फिजिकली भी हो सकती है, आप दोनों में नहीं, किसी और की पिटाई हो गई हो क्योंकि वो जो है ज्यादा मजे लेने की कोशिश कर रहा है, तो उस तरीके से यहाँ पे एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये कंफ्यूज्ड थे, ऐसा नहीं था कि उनको ये नहीं पता था कि वो आपसे लव करते हैं या नहीं, प्यार था, प्यार है, रहेगा, लेकिन एक्शन नहीं लिया है,
वो चीज़ जो बार बार बातें हैं, वो कॉन्वर्जेशन को रिपीट करना, एक दूसरे को आपको हर्टफुल बातें कहना जो वो मीन भी नहीं कर रहे हैं, कि मतलब ऐसा होता है कि जैसे 4-5 सुना दी, बेफालतू में सुना दी, माँ बाप को भी घसीट लिया, लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब था नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे करी है, बड़ी इमेच्योर एनर्जी आ रही है और आपने टोटल कट ऑफ कर दिया है। कोई कोई ना सॉर्ट्स वाली एनर्जी है, आपको मालूम है आपकी क्या वर्थ है, वो आपको पहले भी पता थी। तो इस वजह से जो है एक पेनफुल कंडीशन उन्होंने खुद अपने लिए क्रिएट करी है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, आपने उनकी केयर करी, एफर्ट्स डाले, सब कुछ करा, और उन्होंने जो है वापस में कुछ किया ही नहीं, या करना नहीं चाहा, या कर भी दिया तो थोड़ा बहुत कर दिया, आज अच्छा लग रहा है, कल जो है बात ही नहीं करनी। तो एक पोशन पुल वाली एनर्जी है, हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है, विशी वॉशी एनर्जी है। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि आज तो केयर कर दी और कल जो है पहचानने से इनकार कर दिया, भाई मैं तो तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, या तुम तो मेरे लिए मायने नहीं रखते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे जो है 36 लोग मिलते हैं। तो ये जो एटीट्यूड था, इस वजह से आपने जो है इन्हें छोड़ा होगा, और ये जो एटीट्यूड है वो इनके सिर पे, इनकी पर्सनालिटी पे बहुत भारी पड़ा है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, अपने आप को ही एक तरीके से, जैसे अब शायद मिल्खा सिंह आपने देखी हो, तो उसमें कोई सीन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या सीन था उसमें। उसमें ये था कि मिल्खा सिंह जो फरहान अख्तर बने हैं, वो अपने आप को 4-5 चाटे मारते हैं शीशे के सामने, कि मैं ये करना चाहता था, या ये डिजर्व करता था, या ये कर सकता हूँ, तो तुम्हें अपने आप से गलती नहीं करनी है, वो वाली चीज़ भी है। तो ये अपने आप को ही एक तरीके से सिर पीटने वाली सिचुएशन हो गई है, कि मेरा अच्छा इंसान था, मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, मैं इससे प्यार भी करता था या करती थी, जो भी उनका जेंडर हो, और फिर भी जो है मैंने उस इंसान को जाने दिया, और ये जो है अपने ऊपर ही अपने आप को कोस रहे हैं कि ये मैंने क्या किया। और अब जो है वो मतलब पूरी तरीके से चीज़ें जो है अलग हो चुकी हैं, और आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो उनकी तरफ जाने में या रिकंसाइल करने में, क्योंकि आप वर्दी हो, आपको पता है आपकी क्या वैल्यू है, और वो वैल्यू उन्होंने नहीं समझी, तो आपको पता है कि कोई और भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन हैवी हुई है, और इस तरीके का एक लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो बहुत सारे लेसन्स को सिखाता है, तो उन्होंने वो सब सीखा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है लव कार्ड में। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point to trying to change that which is beyond our control. तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कोई पॉइंट नहीं है चेंज करने का या कंट्रोल करने का किसी भी चीज़ को। एक्सेप्टेंस है, इनर पीस है, और खुशी जो है वो उसी में आती है। अब वो एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, कि वो जो है आपको खो चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज द टाइम टू गिव टू योरसेल्फ। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अपने आप को आपको टाइम देना है, और उन्हें भी जो है अपने आप को टाइम देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि वो क्या फील करते हैं या क्या कहना चाहते हैं। वो सीक्रेटली आपसे लव करते हैं, और आपको पता है कि वो आपसे लव करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई नो दैट आई क्रॉस लाइन विद यू। तो उन्होंने क्रॉस करी अपनी बाउंड्रीज को। नेक्स्ट आ रहा है, आई रन फ्रॉम वॉट आई एम फीलिंग नॉट फॉर फ्रॉम यू। तो वो जो है इस तरीके की उन्होंने एक रनर चेजर वाला जो है वो चीज करी। नेक्स्ट आ रहा है, आई लव यू टुडे टुमारो एंड ऑलवेज, आई वॉज जस्ट अ फूल फॉर नॉट एडमिटिंग इट अर्लियर। तो उन्होंने एडमिट ही नहीं करा। नेक्स्ट आ रहा है, वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस, आई हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट दैट कैन नॉट बी रिप्लेस। तो आपके मन, उनके मन में जो है या उनके हार्ट में जो है आपकी स्पेशल प्लेस है। नेक्स्ट आ रहा है, बी पेशेंट, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। तो यहाँ पे कमिटमेंट इशू रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा है, रेमनेसिंग, तो आपको वो याद करते हैं जो भी कॉन्वर्जेशन हो, जो भी चीज हो। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट आई वुड गिव टू रन माई फिंगर्स थ्रू योर हेयर। तो वो चाहते हैं कि आपके बालों में वो अपने हाथ जो है फिराएं या इस तरीके की चीज करें। नेक्स्ट आ रहा है, वी कैन बिल्ड समथिंग स्पेशल टुगेदर। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, I want you with no strings attached right now because I am afraid to hurt you and I can't bear the thought of that। तो वो जो है इस तरीके की चीजें हैं। नेक्स्ट आ रहा है, I miss those sexy lips। और नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। तो वो लव क्रिएट करना चाहते हैं, फिजिकल सेंस में वो कह रहे हैं, फिजिकली जो है वो आपको लव क्रिएट करना चाहते हैं, और इस तरीके की एनर्जीज हैं। तो वो अपने आप से ही, अपनी फीलिंग से ही भाग रहे थे, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे आउल विद हेड आई है, तो उन्हें पता है कि आप बहुत ज्यादा वाइज हो और स्ट्रांग भी हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मेपल लीफ आई है, तो कनाडा जो है वो हो सकता है कनाडा से रिलेशन हो, या फिर ऑटम सीजन से रिलेशन हो, कि ब्रेकअप जो है आपका ऑटम सीजन में हुआ हो। यहाँ पे स्टीम इंजन आया है, तो वो पेशेंस की कमी दिखी,
थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखी और जो ट्रिक खेलने की कोशिश करी। जो बच्चे जो हैं मैं तो कहूँगी बच्चे जो हैं टीवी पे देख लेते हैं कि भाई ये वाला प्रोग्राम चल रहा है या ये वाला प्रोग्राम चल रहा है, तो वो चीज़ जो है उससे सीख कर वो ये सब करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली में वो सिर्फ और सिर्फ जो है पैसे कमाने के तरीके होते हैं। वो चीज़ें जो है वो एक्चुअली में रिलेशनशिप में काम नहीं आती है, तो इस वजह से उन्होंने बहुत नुकसान किया है अपना ही। चलिए देखते हैं लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। तुमसे भी ज्यादा बारिश की जाए, तुझे भुला दिया अनजाना अनजानी, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हल्का हल्का फने खान का। तो इस तरह के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।